गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी स्वेटर की बैक पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा है ये फ्रंट पार्ट कैसे बने हैं, और बैक पार्ट में हम अभी पार्ट 2 वाली वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा लगभग। जैसे फ्रंट पार्ट में मैंने यहाँ से 3 फंदे से स्टार्ट किया था, उसी तरह बैक पार्ट में भी हम 3 फंदे से ही स्टार्ट करेंगे। और इसमें मैंने 2 पार्ट में बनाए हैं, छोटे छोटे हैं, बट बैक पार्ट हमें एक साथ बनाना होगा, एक साथ हमें पूरी की पूरी बनानी होगी। तो पहले देखिए 3 फंदे से जैसे स्टार्ट करते हैं, बस उसी तरह से सेम आपको करनी है। ठीक है, तो पहला फंदा हमने ऐसे बुन लिया, दूसरे फंदे में हम एक फंदे से हमने 2 फंदे बनाने हैं, तीसरे फंदे को भी ऐसे ही बुन लेना है नॉर्मल। ठीक है, फिर आ जाते हैं, टर्न करते हैं, और फिर देखिए पहला फंदा हमने स्लिप किया और दूसरे फंदे में हम एक फंदे से 2 फंदे बनाएंगे। तो ऐसे एक बैक लूप से बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके एक बैक लूप से निकालेंगे फंदे, एक फ्रंट लूप से। इस तरह से हमारे एक फंदे से 2 फंदे, आप और भी कोई प्रोसेस से आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी 2 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए, फिर टर्न करेंगे, फिर सेम उसी तरह से। मतलब ये हुआ कि आप जब भी आप स्टार्ट करेंगे, आप दूसरे फंदे में एक के 2 फंदे बनाएंगे। ठीक है, हर लाइन में आपको एक फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से हमारा जो है ट्रायंगल शेप बनेगा। तो पहले अपने साइज के अकॉर्डिंग हम जो है इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम जो है पूरा अपनी पहले ट्रायंगल शेप बना लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारी इतनी बड़ी बनकर तैयार हो गई। तो इसे जब ऐसे मेजर करते हैं तो देखिए हमारा इस तरह से, ये दोनों हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, और इस तरह से यदि मेजर करते हैं तो देखिए हमारे आर्म होल की लेंथ तक इधर से हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये देखिए इधर तक। और इधर से हम यदि देखते हैं नीचे के बाद नीचे, तो देखिए हमारा ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये इतना भी कम है। ठीक है, ये देखिए दोनों पार्ट इस तरह से इसके बराबर में ही बनाना होगा, बैक पार्ट भी। तो देखिए हमारा इतना कम है, इतना भी नहीं बना है। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पर ये 4 उंगली है। इस तरह से यदि हम मेजर करते हैं तो इंच से नापेंगे तो जो भी हो, इंच पर 2-2.5 इंच के आसपास कम है। तो अभी इधर भी हमें कंप्लीट करना, इधर आर्म होल की भी हमारी कटिंग होगी साथ साथ में। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ऐसे पहले तो हम ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है ना, ये लाइन कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम देखेंगे क्या करना है। के बाद अब यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, और साथ साथ में हमारे इधर भी जो कम है ये भी हमारी होगी। तो इसमें हम अभी टर्न नहीं कर रहे हैं, यहीं पर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर 2 फंदे एक साथ ऐसे बुन लेंगे। ठीक है ना, 2 फंदे, फिर इस पर डालेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ, फिर इस पर डालेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ। इस तरह से हमने 3 फंदे कम कर लिए, और बाकी के फंदे हम ऐसे बुन लेंगे। यहाँ पर हम फंदे बढ़ाने का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। तो बाकी फंदे हम फिर ऐसे लास्ट तक बुन लेते हैं। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे। देखिए ऐसे टर्न करेंगे, और फिर जैसे हमने फंदे बढ़ाकर बुनते आए हैं वैसे इधर से हम फंदे बढ़ाएंगे। एक साइड हमारी आर्म होल की कटिंग हो रही है, और दूसरी साइड हम फंदे जैसे बढ़ाकर अभी तक बुनाई करते आए हैं वैसे ही। जैसे एक बैक लूप से पहला फंदा हमने स्लिप किया, और दूसरे फंदे में हम एक फंदे का 2 फंदा बना लेंगे। ठीक है, और बाकी के फंदे को नॉर्मल जैसे हम बुनते हैं वैसे ही पड़ लाइन बना लेंगे लास्ट तक। ठीक है,
तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। टर्न करेंगे। अब देखिए, पहली बार हमने यहाँ पर 3 फंदे घटाए थे, अब यहाँ पर हम 2 फंदे घटाएंगे। ठीक है, 2 फंदे एक साथ, फिर इस पर डाला, फिर 2 फंदे एक साथ। 2 फंदे हमारे कम हो गए और बाकी के फंदे को फिर हम नॉर्मल जैसे बुनते हैं वैसे ही बुन लेंगे लास्ट तक। ठीक है, ये लाइन भी अपनी कंप्लीट हो गई। फिर टर्न करेंगे। सेम प्रोसेस के साथ हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे में हम 2 फंदा बनाएंगे। एक फंदे से 2 फंदा निकालेंगे, एक बैक लूप से और एक फ्रंट लूप से। ठीक है, 2 फंदे मिल गए, बाकी के फंदे को हम नॉर्मल बुन लेंगे। ठीक है, वैसे टर्न करेंगे। अब देखिए, पहले हमने 3 फंदा घटाया, 2 फंदा घटाया। अब यहाँ पर हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। ठीक है, और बढ़ाएंगे भी नहीं। जैसे प्रोसेस में हमारा होता है ना, एक फंदा स्लिप करने के बाद दूसरे फंदे में हमने 2 फंदे बना लेने हैं, वो भी नहीं करना है। नॉर्मल आपको यहाँ से बुनते हुए आपको निकल जाना है। ठीक है, यहाँ से। तो इस तरह से हमारे क्या है, एक फंदे वैसे ही हमारे कम हो जाएंगे इधर से, क्योंकि हमने फंदे बढ़ाए नहीं है। तो हमारे फंदे कट गए, क्योंकि उधर से हमने एक फंदे बढ़ाते हैं दोनों साइड से। इसी तरह हम 2 लाइन इसी तरह से बुन लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक फंदे बिना बढ़ाए ही आगे बुन लिए हैं और घटाए भी नहीं है, उसी तरह से 2 लाइन, एक लाइन इधर से, फिर एक लाइन उधर से, फिर इधर से भी हम फिर वापस से हम जाएंगे तो फिर एक लाइन बिना घटाए ही आगे बुन लेंगे, फिर उधर से टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से अभी 4 लाइन बुननी है। ठीक है, राइट और सीधी और उल्टी साइड दोनों साइड से मिला करके हमें 4 लाइन बुनाई करनी है, जिसमें पहली लाइन ये है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी लाइन। ठीक है, तो 4 लाइन ये मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इधर जो है हमारा आर्म होल की ऐसे कटिंग हुई है, दिखा देती हूँ इस तरह से। ऐसे इतना से ऐसे ही हुआ है। ठीक है, इतनी कटिंग हुई है, बट नीचे जो है हमारा लेंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरह से ये दोनों पार्ट हुआ हमारा, एक साथ में रखते हैं फ्रंट वाले, और इधर से जो है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा 1 2 3 पर लाइन और बनेगा। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस आप देख लीजिए। जैसे बुनते हैं ना, दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ाते हुए, बस उसी तरह से हमें 3 पर लाइन और बनानी है। तब हमारी जो है नीचे की चौड़ाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ कोई फंदा घटाना नहीं है, आर्म होल की साइड है, कोई फंदे घटाना नहीं है, बट नॉर्मल जैसे बुनते हैं, एक पहला फंदा हमने स्लिप किया और दूसरे फंदे में एक फंदे से 2 फंदे बना लेंगे, एक बैक लूप से, एक फ्रंट लूप से, और फिर बाकी के फंदे हम बुन लेंगे। ठीक है, बाकी के फंदे हम बुन लेंगे और इसी तरह से हम दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ाते हुए, जैसे नॉर्मल बनाते हैं, बनाते हुए हम 3 पर लाइन कंप्लीट करेंगे। 3 पर लाइन कंप्लीट करने के बाद हमारी नीचे की जो है चौड़ाई वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो पहले हम 3 पर लाइन बना लेते हैं। ये देखिए, हमारी नीचे की लेंथ जो है कंप्लीट हो गई। ठीक है, इधर से हमने 3 लाइन बुन, जो कम था वो बुनकर मैंने इसकी चौड़ाई जो है इक्वल कर लिया है। अब यहाँ से जो हम अपनी बुनाई होगी, अब यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा। यहाँ से एक ट्रायंगल इधर से बन गया फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड जो होगा वो इधर से बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले अब देख लेते हैं हम पहले क्या करेंगे। ये जो लाइन हम बुन रहे हैं, पहले हम लास्ट तक बुन लेते हैं, क्योंकि आधे में हमारी फंसी हुई है। देखिए, ये लाइन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है,
देखिए ये लाइन अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ से टर्न करेंगे। अब दूसरी साइड से हम ट्रायंगल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा, स्टार्ट कैसे करेंगे। पहला फंदा हम स्लिप किया, दूसरे फंदे में फिर हम ऐसे 2 फंदा बना लेंगे। ठीक है, एक फंदा और फ्रंट से लेकर के दूसरा फंदा। ठीक है, फिर यहाँ से हम टर्न कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, टर्न करेंगे और ऐसे फिर 3 फंदा को हमने बुन लिया। फिर ऐसे टर्न करेंगे, पहला फंदा स्लिप किया, दूसरे फंदे को हम बुन लेंगे ऐसे 2 फंदे, एक बैक लूप से एक फ्रंट लूप से। और ये जो तीसरा फंदा है, ये तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा हमारा जो है इधर वाला है। ठीक है, इन 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। ठीक है, फिर धागा पीछे करके ऐसे टर्न कर लेंगे। सेम प्रोसेस जैसे हम बनाते आ रहे हैं, आप फर्स्ट पार्ट में भी देखेंगे होंगे। ठीक है, फिर ये बाकी के फंदे को, सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर टर्न करेंगे और पहला फंदा स्लिप कर, बैक लूप से निकाला एक फंदा, एक फ्रंट लूप से, तो हमारे एक फंदे से 2 फंदे निकल गए। फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा अलग सा दिख जाता है। ठीक है, ये आप चाहे तो मार्कर भी दे सकते हैं, बट ऐसे जरूरत नहीं है, अलग सा दिख जाता है। ठीक, एक फंदा ये वाला और एक फंदा ये वाला, 2 फंदों का एक फंदा। यदि 2 कलर में मैं बना रही हूँ तो 2 कलर एक एक फंदा हो जाता है। ठीक है, तो 2 कलर इसमें भी है, बट मैं ये फर्स्ट कलर हमारा कुछ ज़्यादा रहता था तो थोड़ी दूर में मैंने सेकेंड कलर को ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐसे फिर ठीक है, और उसके बाद फिर धागा आगे करेंगे, सारे फंदे को फिर हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए, ठीक है, हम दूसरी साइड की ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। और आर्म होल जब तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इसी तरह से बुनाई हम करते रहेंगे। बस देखिए 2 लाइन का प्रोसेस है। फर्स्ट लाइन में देखिए ऐसे पहला फंदा स्लिप किया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, और बैक लूप और एक फ्रंट लूप से 2 फंदे निकाल लिए, बुनेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो 2 फंदे हैं, एक हमारा होल आ जाता है, एक फंदा इधर का एक फंदा इधर का, 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर ऐसे धागा पीछे करके सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो है एक साइड से फंदे हमारे बढ़ते जाते हैं, एक साइड से फंदे हमारे घटते जाते हैं। ठीक है, इस तरफ से हमारा फंदा बढ़ता जाएगा और इधर से हमारा फंदा घटता जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ से आर्म होल की लेंथ तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा इधर से बुनाई हो रहा है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे में हम 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदे बैक लूप से एक फ्रंट लूप से, और बाकी के फंदे को बुनेंगे। और लास्ट वाले जो फंदे होते हैं राइट साइड वाले, उसके 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे एक फंदा इधर का एक फंदा इधर का, इन 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हुए हम देखिए कितना बुनाई करना है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए सबसे पहले तो ये देखिए ये हमारी लेंथ यहाँ पर कंप्लीट हुई, और यहाँ पर मैंने ये जो बुनाई स्टार्ट किया तो इसमें हमारी ये देखिए कॉर्नर बनना बन चुका है। ठीक है, और ये अब जो है हमारा इस तरह से बनेगा इधर से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से अब बनेगा। ठीक है, ये कॉर्नर हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। और यहाँ बुनाई करेंगे तब तक जब तक कि हमारी आर्म होल तक नहीं आ जाती है। इस तरह से हम ये बुनाई करते रहेंगे। तो इस तरह में क्या होगा, इसे में हमारा इधर जो है फंदा हमारा बढ़ता जाएगा और इधर घटता जाएगा। ठीक है, इसी 2 लाइन की प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए आर्म होल तक हम बुनाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिनाई हमारी जो है यहाँ पर आर्म होल की कटिंग तक हो चुकी है। ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हम बुनाई करते हुए इधर आएंगे, तभी हम आर्म होल की कटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम वहाँ तक बुनाई कर लेते हैं।
ये देखिए ये लाइन हमने लास्ट तक बुनाई कर ली। अब हमें इधर जो है आर्म होल की कटिंग करनी है। तो सेम जिस तरह से इधर मैंने जिस प्रोसेस से आर्म होल बनाया है, बस सेम उसी प्रोसेस से हमें इधर भी बनाना है। ठीक है, तो पहले देखिए ऐसे 3 फंदे घटाएंगे तो 2 फंदे एक साथ बुन लिया, फिर इस पर डालेंगे 2 फंदे एक साथ, फिर इस पर डाला और 2 फंदे एक साथ, तो 3 फंदे हमारे कम हो गए। और बाकी के फंदे को हम उल्टे उल्टे बुनते हुए लास्ट तक बुनेंगे। और लास्ट में हम 2 फंदों का एक फंदा जैसे करते हैं वैसे ही कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे हमारे इधर वाले एक फंदे इधर वाले, 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। फिर धागा पीछे करके टर्न करेंगे और सारे फंदे को नॉर्मल जैसे हम उल्टे उल्टे बुनते आए हैं बस वैसे ही हम फिर लास्ट तक बुन लेंगे। लास्ट तक बुनाई हो गई, टर्न करेंगे। अब यहाँ पर पहले हमने 3 फंदे घटाए, अब यहाँ पर हम 2 फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदे ऐसे एक साथ बुनेंगे, फिर ये वाले फंदे को लेफ्ट वाले पर देकर फिर 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे। तो हमारे यहाँ पर 2 फंदे कम हो गए। फिर आगे की नॉर्मल बुनाई जैसे हम करते हैं लास्ट तक करके, और 2 फंदे एक साथ बुनाई करके फिर टर्न करके फिर हम उल्टा उल्टा बुनकर हम यहाँ लास्ट तक आएंगे। ठीक है, लास्ट में देखिए 2 फंदा हमने एक साथ बुन लिया, धागा पीछे करके टर्न करके फिर यहाँ से यहाँ तक सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए यहाँ लास्ट तक हमने बुनाई कर लिया, फिर यहाँ से टर्न करेंगे। तो देखिए एक लाइन में हमने 3 फंदे घटाए, यहाँ पर 2 फंदे घटाए, अब हमें 1 फंदे घटाने। तो 1 फंदे हम ऐसे 2 फंदे एक करके नहीं घटाएंगे, और ना ही हम यहाँ पर जैसे बढ़ाते हैं सेकेंड फंदे में 1 फंदे में 2 फंदे बनाते हैं, वो भी नहीं, बस नॉर्मल ऐसे बुन देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर ना घटाना है ना बढ़ाना है, और उल्टे उल्टे बुनकर यहाँ तक आएंगे। और यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर इधर से ऐसे टर्न करेंगे। सेम उसी प्रोसेस से फिर हम इधर से यहाँ तक बुनाई करेंगे। यहाँ पर 1 फंदे भी ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ तक बुनाई करते हैं और फिर यहाँ से फिर यहाँ टर्न करके यहाँ तक बुनाई करते हैं। तो ये हम जो है 2-3 लाइन जो मैंने बताया है, ये 2-3 लाइन मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हम ऐसे देखिए यहाँ तक बुनते बुनते हम लास्ट में पहुँच गए हैं। यहाँ पर लास्ट का ये 2 फंदा, हम 2 फंदों का एक फंदा ऐसे कर लेंगे, धागा पीछे कर यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से अब देखिए हम यहाँ तक बुनाई हो गई। अब देखिए हमारे आर्म होल की कटिंग इतने से बस कटिंग भर हुई है और लेंथ हमारी अभी कंप्लीट इधर नहीं हुई है, बट हम इधर अब इधर से बुनाई करेंगे। इधर बुनाई करने के लिए अब जो है इधर हम कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरी कलर ऐड करेंगे हम, क्योंकि मैं 2 कलर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके ऐसे, और सारे फंदे को हम लास्ट तक उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, ये देखिए लास्ट तक हमने बुन लिया। यहाँ पर टर्न करेंगे, इधर से तो हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो गई। बस हमारी लेंथ बची हुई, हमें जितनी लेंथ चाहिए आर्म होल की, जैसे हमारी ये इधर वाली है, तो इधर हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ हम बुनेंगे। तो उसके लिए हम नॉर्मल जैसे बुनते आए हैं 2 लाइन का जो प्रोसेस है अपना, वही बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे
निकालेंगे एक फंदे से, ठीक है। सेकंड वाले फंदे पहले बैक लूप से और फिर फ्रंट लूप से, ठीक है। बाकी के फंदे हम लास्ट में, ये कलर की बात आ गई है तो ये फर्स्ट कलर हम बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे और लास्ट में दोनों कलर के एक एक फंदे को हम लेकर के दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। तो इसी तरह से हम एक फंदे एक तरफ से बढ़ाएंगे और एक दूसरी फंदे दूसरी तरफ से हम दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम जो है आर्म होल की लेंथ अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जितनी हमें आर्म होल की लेंथ चाहिए या फिर फ्रंट पार्ट में आप मेज़र करना होगा। ये देखिए बुनाई करते हम लास्ट तक आ गए। लास्ट में एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला, दो फंदों का एक फंदा हम बोल लेंगे। धागा पीछे करके टर्न कर लेंगे और सारे फंदे को हम यहाँ तक बुन लेंगे। इसी दो लाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम अपनी आर्म होल की कटिंग की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेना है। मैं एक साइड की पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आप दूसरी साइड में आपको दिखाऊँ। ये देखिए अपनी आर्म होल की लेंथ जो है कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। अब हमें जो है ये बनाना है। इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दो फंदे एक साथ बुनेंगे, ठीक है। दो फंदे एक साथ, ठीक है। फिर इस पर देंगे, फिर दो फंदे एक साथ। इस तरह से हमने दो फंदे कम कर लिए, ठीक है। बाकी के फंदे फिर हम नॉर्मल जैसे बुनते हैं वैसे ही बुन लेंगे। यहाँ देखिए लास्ट तक हमने बुन लिया और लास्ट के इन दो फंदों को हम एक फंदा इधर से एक फंदा इधर का, दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे। टर्न करेंगे और सारे फंदे को हम उल्टे उल्टे बुनकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दो लाइन का प्रोसेस जो हमें 4 टाइम्स करना है, ठीक है। जैसे इधर से दो फंदे में कम कर लेना है और इधर आकर दो फंदों का एक फंदा कर लेना है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम 4 टाइम्स करेंगे, जिसमें मैंने 1 टाइम्स कर चुकी हूँ, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे तो हमारा जो है एक टाइम जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से फिर सेम प्रोसेस हम 3 टाइम्स और कर लेते हैं। थ्री टाइम्स हमारा हो चुका है। दो दो फंदे करके हमने कम किए हैं यहाँ पर, दो फंदे दो फंदे दो फंदे, 3 टाइम्स हो गया। अब लास्ट 4th टाइम्स का है। देखिए दो फंदे, फिर इस पर दो फंदे, बाकी के फंदे को फिर हम लास्ट तक बुन लेंगे, ठीक है। देखिए हमारी ये कंप्लीट हो गई है बुनाई। लास्ट में ये दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे। तो इधर की हमारी बुनाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। हमें अब इधर वाली जो है आर्म होल की लेंथ कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके और सारे फंदे को इधर कंटिन्यू कर जाएंगे हम उल्टे उल्टे बुनते हुए, ठीक है। ऐसे करके देखिए इधर हमने लास्ट तक बुनाई कर ली है। अब यहाँ का प्रोसेस अब देख लीजिए। सेम प्रोसेस है जो हमने अभी तक बुनाई करते हुए आए हैं, उसी प्रोसेस से हमें जो है इस दूसरी साइड वाली आर्म होल की लेंथ कंप्लीट करनी है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे में हम दो फंदे बन निकाल लेंगे, एक बैक लूप से और एक फ्रंट लूप से, ठीक है। तो हमारे देखिए यहाँ पर तीन फंदे हो गए। बाकी के फंदे को हम बुन लेंगे और बुनते हुए लास्ट में हम दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए जो है हम दूसरी साइड वाली आर्म होल की लेंथ कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए यहाँ तक बुनाई हो गई। लास्ट वाला ये फंदा है, ये फंदा, एक फंदा इधर का, एक फंदा इधर का लेकर के दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे और बाकी के फंदे को हम फिर सेम प्रोसेस से 2 लाइन को बुनते हुए हम जो है लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दूसरी साइड की भी जो है आर्म होल की लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब आगे का प्रोसेस हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारे मुड्डे के लिए फंदे घटेंगे, ठीक है। स्टार्ट में हम ऐसे करके 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर इस पर डाला, फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, ठीक है। इस तरह हमारे 2 फंदे कम हो गए। बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए बुनाई हमारी लास्ट तक हो गई। अब लास्ट में जैसे करते आए हैं 2 फंदों का, एक फंदा इधर से, एक फंदे इधर के, एक फंदे इधर के, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर टर्न करेंगे और सारे फंदे को हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे, ठीक है। उल्टे उल्टे बुनने के बाद यहाँ तक आएंगे, वापस से फिर हम 2 फंदे कम करेंगे और जो प्रोसेस में भी 2 लाइन बता रही हूँ, इसी 2 लाइन को कंटिन्यू हमें मतलब 4 बार करना है, तो 4 टाइम्स करने हैं। तो 4 टाइम्स में हमारी जो है ये फर्स्ट टाइम्स हो रही है और 3 टाइम्स और करना है, ठीक है। 2 फंदे स्टार्ट में घटा लेने हैं और लास्ट में 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू हमें 4 बार करना है। 3 टाइम्स मैंने बना चुकी हूँ। ये 2-2 फंदे मैंने साइड से घटाए हैं, जो समझे ना, एक फंदा 2 फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, ये 4th टाइम जो है लास्ट हो रहा है। देखिए इस तरह से 2 फंदे एक साथ, फिर इस पर डालेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ, तो वापस से हमारे 2 फंदे कम हो गए। फिर नॉर्मल जैसे बुनते हैं उल्टे उल्टे बुनते हुए हम लास्ट तक जाएंगे। ये लास्ट देखिए हमारी बुनाई हो गई। लास्ट में ये एक फंदा इधर का, एक फंदा इधर का, दोनों फंदों का एक फंदा कर देंगे। तो देखिए हमारे इधर जो है 4 टाइम्स हमने 2-2 फंदे कम कर दिए मुड्डे के। अब इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो देखिए, इधर से अब हम इधर कंटिन्यू करेंगे। इधर कंटिन्यू जब हम करेंगे तो इधर हम सेकेंड कलर जो है, अभी बुनाई हो रही थी, अब हम इसमें फर्स्ट कलर ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे करके फर्स्ट कलर हम बुनेंगे। और फर्स्ट कलर हम लास्ट तक बुन लेते हैं। फिर देखिए लास्ट तक हमारी बुनाई हो गई। ऐसे टर्न करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए ऐसे करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, कंटिन्यू करते हुए हम फिर लास्ट तक बुन लेंगे। लास्ट मीन्स जो हमारे फर्स्ट कलर जहाँ तक है वहाँ तक बुनेंगे। अब लास्ट में ये हमारा एक फंदा बचता है, ये एक फंदा, दोनों फंदों का एक फंदा हम कर देंगे, ठीक है। धागा पीछे कर लेंगे, ऐसे करके टर्न करेंगे, पहला फंदा स्लिप करके नॉर्मल जैसे हम बुनते आए हैं फिर वैसे ही बुनेंगे। सारे फंदे को लास्ट तक हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 लाइन का प्रोसेस है, इसी 2 लाइन को बार बार रिपीट करते हुए हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने लास्ट तक बुन लिया, फिर ऐसे टर्न करेंगे। एक बार मैं और बता देती हूँ, देखिए सेम प्रोसेस। अभी जो मैं लास्ट दो लाइन बताई हूँ, बस इसी 2 लाइन को फॉलो करते हुए हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेंगे। हर लाइन में हमें बनानी है इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा। देखिए 2 फंदे हमने एक साथ लेकर बुन रही हूँ, 2 फंदों का एक फंदा, फिर बाकी सारे फंदे को हम यहाँ तक बुन लेंगे। लास्ट के इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर इधर से सारे फंदे को उल्टे बुनते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो इसी 2 लाइन की बुनाई को हमें बार बार रिपीट करनी है, ठीक है। तो मैं वो रिपीट कर लेती हूँ। उसमें हमारे सारे फंदे जो है धीरे धीरे बाइंड अप हो जाएंगे और हमारे जो है
ये पीछे का पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इतना कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एक फंदे घटाते हुए बुनते हुए यहाँ पर हमारा लास्ट में ये 3 फंदा जब रह गया है, तो इधर हमारा 9 फंदे मतलब 9 फंदे रह गए हैं। तो अब यहीं से हम कंटिन्यू कर देंगे। तो कंटिन्यू जब करेंगे तो यहाँ पर फिर हम सेकेंड कलर ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऐसे सेकेंड कलर ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू सारे फंदे को बुन लेंगे इधर से इधर तक। ठीक है, टर्न करेंगे इधर से भी, फिर देखिए इधर से एक फंदा ऐसे बुनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाया, फिर यहाँ से हम दो फंदे लास्ट में फिर हम जैसे बुनते आए हैं 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से टर्न करेंगे, बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। टर्न करेंगे, फिर 2 फंदों का फिर यहाँ से स्टार्ट कर जो करेंगे हम 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे और फिर कंटिन्यू हम यहाँ तक उल्टा बुनेंगे और लास्ट में हम 2 फंदे का फिर एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा ये वाला और एक फंदा फर्स्ट कलर वाला, दोनों को मिलाकर ऐसे 2 फंदे का एक फंदा, धागा पीछे करेंगे और फिर से सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और लास्ट तक फिर हम बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट में बस एक फंदा रह गया, तो इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर टर्न करेंगे ऐसे धागा और पीछे तक आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, फिर टर्न करेंगे। अब लास्ट में जो हमारा फंदा रह गया है, ठीक है, लास्ट में हमारा 2 4 6 फंदा रह गया। इसे देखिए कैसे बुनेंगे, दोनों साइड से एक फंदे हम घटाते जाएंगे ऐसे, यहाँ देखिए ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में भी हम 2 फंदे ऐसे एक साथ बुन लेंगे। ठीक है, फिर ऐसे धागा पीछे करेंगे और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 4 फंदे रह गए, इन 4 फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया, धागा पीछे करेंगे, फिर यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा, फिर लास्ट में फिर ये 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे, फिर ऐसे टर्न करके। ठीक है, और लास्ट में फिर ये 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। तो सारे फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए और यहाँ पर हम धागा को कट करेंगे। तो ये देखिए हमारा बनकर ये तैयार हो गया। ठीक, सीधा रखने के बाद ये वाले हमारे उल्टे हैं, इसे हम इस तरह से जॉइंट करेंगे, इसको इधर से। ठीक है, इसको ऐसे करके यहाँ पर रखेंगे और ये वाले को, ये वाला हमारा सीधा रखाया है और ये सीधा वाला हमारा अंदर गया है, फिर जा करके इसको ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ और यहाँ ज्वाइंट करेंगे ऐसे मुड्डे पर। पहले हम यहाँ पर सुई धागे से ज्वाइंट करेंगे, फिर हम इधर साइड से इधर से
और इधर से ज्वाइंट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ज्वाइंट स्टिच करने के बाद ये देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए इस तरह से। इसकी जो स्टिच हुई है ये देखिए दोनों साइड से एक जैसे ही दिखती है। ठीक है, ये स्टिच मैं ऑलरेडी पहले मैं वीडियो बनाकर बता चुकी हूँ, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। देखिए दोनों साइड से इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो फाइनल लुक देने के लिए इसमें जो है ये साइड साइड से जो है हम बनाएंगे। साइड से आई कॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो वो बनाने का प्रोसेस मैं बता देती हूँ। इसके लिए आपको जो है इस तरह के निडल लेने होंगे जिसके दोनों साइड से इस तरह के पॉइंट बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस कलर के आप ऊन से बनाएंगे वो चाहिए, तो मैं ये फर्स्ट कलर वाले ऊन से ही बनाऊंगी। और इसमें जो है देखिए ऐसे फंदे, एक लूप बनाएंगे। एक लूप बनाने के बाद एक निडल में हम 4 फंदे डालेंगे। तो हमारे पास ये 2 फंदा हो गया, 3 फंदा हो गया और फिर ये 4 फंदा। ठीक है, चार फंदा, इसमें हमने 4 फंदे डाल लिए। अब देखिए यहाँ पर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रहे आप सीधी साइड ही रखेंगे। जैसे ये नहीं कि आप उल्टी साइड से ऐसे बनाना स्टार्ट किए, हमें सीधी साइड से ही बनानी है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखिए इस तरह से बैक साइड है, तो ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। ठीक है, तो सीधी साइड में मान लीजिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे 3 फंदे को हम बुन लेंगे पहले। ठीक है ना, 3 फंदे को बुन लेंगे सीधा सीधा, 1 2 और ये 3। फास्ट रो है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये 3 फंदे हमने बुन लिए। चौथे फंदे में हम यहाँ से देखिए कहीं से भी एक हम इस तरह के फंदे जो बुनते हैं तो साइड में ये हमारे लूप निकलते हैं, ऐसे करके डालेंगे। यहाँ पर ये लूप और ये एक फंदे दोनों को एक साथ हम बुन लेंगे। ठीक है, ऐसे करके। ये तुम्हारी फर्स्ट टाइम था इसीलिए मैंने ऐसे किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरी लूप में ऐसे करके एक फंदा हम ले लेंगे और इसे हम टर्न नहीं करेंगे, इस निडल को ही इस तरह से कर देंगे। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से फिर हम बुनेंगे 3 फंदे। ठीक है, तीन फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे हम। एक फंदा, 2 फंदा और ये 3 फंदा। चौथा फंदा हम फिर ये दोनों फंदे मिला करके एक फंदे ऐसे बुन लेंगे। वापस से फिर हम अगली लूप ऐसे करके निडल में ले लेंगे और निडल को इस तरह से कर देंगे। ठीक है, फिर से हम 3 फंदे बुनेंगे। अब देख रहे हैं बस एक लाइन ही है, और ये ध्यान रहे कि फर्स्ट फंदा जो होता है उसे भी बुनना एकदम ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि स्लिप कर लिया। ठीक है, एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा और चौथे फंदे में हम इस लूप के साथ दोनों को मिलाकर ऐसे बुन लेंगे। फिर से एक लूप में हम ऐसे निडल में हम ऐसे उठा लेंगे ताकि हम अगली लाइन में हम बुन सके। देखिए ऐसे हर एक लाइन की जो एक एक लूप निकली हुई है। ठीक है, उस लूप को ही इसे निडल पर ले लेना है। ठीक है, फिर से निडल को पीछे किया, फिर 3 फंदे हम बुनेंगे। पहला फंदा बुनना जरूरी है एकदम से,
ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बुनेंगे, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। 3 फंदे बुन लिए, चौथे फंदे में हम ऐसे उस लूप के साथ हम बुन लेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हम देखिए इस तरह से थोड़ा सा ही बुनाया है अभी, तो इस तरह से हमारा जो है बनते जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आप यदि रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह से साइड से लेकर ऐसे नीचे नीचे ऐसे होगी, फिर ऐसे बटन पट्टी पर आएंगे, ऐसे घूमते हुए बटन पट्टी से ऐसे नेक लाइन पर आएंगे, चारों तरफ से ऐसे हमारा हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद फिर नए से हम आर्म होल में उठाएंगे और आर्म होल में भी कंप्लीट कर लेंगे दोनों साइड। तो इसी प्रोसेस, एक लाइन का ही तो यह प्रोसेस है, इसी एक लाइन को बार बार रिपीट करके हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी स्वेटर में देखिए ये कोर पाइपिंग कहिए या आई कॉर्ड कहिए, जो भी कह सकते हैं। तो इसे बनाने के बाद कुछ फिनिशिंग इस तरह से बनकर निकला है। ये देखिए मैंने पूरी साइड में बनाई हूँ, ये आर्म होल में भी बनाया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, दोनों साइड से। तो बनने के बाद कुछ इसका जो है फिनिशिंग लुक इस तरह से आता है। तो देखिए, बनाइए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।